Good morning, my dear students. Today we are going to begin our new chapter of grammar, that is active and passive voice. सबसे पहले बेटे अंडरस्टैंड करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते किसे हैं। एक्टिव मीन्स जब आपके सब्जेक्ट के पास पावर होती है एक्ट करने की तो वो आपका क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस होता है। और जब आपकी ये पावर शिफ्ट होके ऑब्जेक्ट के पास चली जाती है, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, तो आप ऑब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो वो आपका क्या, पैसिव सेंटेंस बन जाता है। बाकी इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप यूं माने कि नरेशन की तरह बेटे इसमें टेंसेस वगैरह या फिर टाइम वगैरह उस तरीके से चेंज नहीं होता है। इसमें इसके अलग रूल है, नरेशन से बिल्कुल डिफरेंट। हम उसी टाइम पीरियड में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा वहां पे बेसिकली क्या है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो के ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप ये देखेंगे पैसिव यूज कहाँ होता है। द पैसिव इज यूज टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और द ऑब्जेक्ट दैट एक्सपीरियंसेस एन एक्शन rather देन द पर्सन और द ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स द एक्शन। यानी कि पैसिव आपका यूज होता है जब आप इंटरेस्ट जो है किस में दिखाते हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस एक्शन को, बजाय कि उस पर्सन में जो उसको परफॉर्म कर रहा होता है। या फिर आप इसको यूं कह सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और द पर्सन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके सेंटेंस में वो क्या, आपका सब्जेक्ट जो है वो बन जाता है। अब बेटे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, जिस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को उठा के उसको पैसिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। यदि इस तरीके से करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। जैसे नॉर्मली क्या, बहुत सारी हेल्प बुक्स में भी इस तरीके से सेंटेंस गिवन होता है कि राधा राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय राधा। तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है पैसिव की, जहां रिक्वायरमेंट है वहीं हमें पैसिव सेंटेंसेस यूज करने होते हैं। और इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो केवल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए आपको दिए जाते हैं, ताकि आप लोगों को इजी सेंटेंसेस के थ्रू स्ट्रक्चर जो है वो इजीली समझ में आ जाए। तो अब बेसिकली यूज कहाँ होता है आपका पैसिव सेंटेंस, पैसिव स्ट्रक्चर, वो हम समझेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, When the actor is unknown, जब एक्टर यानी कि काम को करने वाला हमारे लिए अननोन हो, हमें पता ही ना हो। एग्जाम्पल देखिए, द केव पेंटिंग्स ऑफ लेस्कॉक्स वर मेड इन द अपर ओल्ड स्टोन एज। अब केव पेंटिंग्स थी, गुफा में कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी लेस्कॉक्स में, और वो अपर ओल्ड स्टोन एज में बनाई गई थी। जैसे हमारी अजंता एलोरा की गुफाओं में बहुत सारी ऐसे स्टोन पे कार्विंग्स की गई है वॉल्स के ऊपर, केव्स के अंदर। तो वो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि वो किसने किया है, तो हम क्या उनका डिस्क्रिप्शन तो देते हैं पास्ट में हुई चीजों का, लेकिन बेटे जब हमें सब्जेक्ट नहीं पता तो हम उसको पैसिव सेंटेंस के थ्रू बताते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द एक्टर इज इररेलेवेंट। जब आपको एक्टर की जरूरत ही नहीं है, एक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम को करने वाला इतना इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होता, आप काम को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां आपका क्या, पैसिव सेंटेंस यूज होता है। देखिए, एन एक्सपेरिमेंटल सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ट इन द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब एक एक्सपेरिमेंटल सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाया जाएगा कहाँ, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में। अब कौन लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगी, कोई एनसीओ लगाएगा, या कौन लगाएगा, हमें एजेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक सोलर पावर प्लांट लगेगा ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में, वो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या नहीं लगाते, सब्जेक्ट नहीं लगाते, सब्जेक्ट से बिगिन नहीं करते, आप ऑब्जेक्ट से ये सेंटेंस बिगिन हुआ है और सब्जेक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपका क्या है, पैसिव सेंटेंस है। थर्ड हमारा पॉइंट है, वेन यू वॉन्ट टू बी वेग अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल। कई बार क्या होता है कि कुछ तरीके की एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। मिस्टेक्स वर मेड, गलतियां होती हैं, गलतियां हुई, यानी कि पास्ट में भी हुई, होती भी हैं। तो उससे क्या है, यहाँ इस सेंटेंस में जब आप कौन रिस्पॉन्सिबल है उस गलती के लिए, उसको आप वेग, अनक्लियर रखना चाहते हैं, सबके सामने उसको लेके आना नहीं चाहते। जिस तरीके से सपोज क्लास में कोई बच्चा किस तरीके की गलत हरकत करता है, तो क्या कहते हैं, हाँ ये गलती तो हुई है, किसी भी बच्चे से हुई है, किसी ने चोरी की है, बेटे चोरी तो की गई है, आप ऐसा करिए बाद में आके बताइए, या फिर कुछ इस तरीके से। हम डायरेक्ट, हमें पता हो तब भी हम क्या पॉइंट आउट नहीं करते, ताकि बच्चा एम्बेरस ना हो
और उसको सही लाइन पे लेके आया जा सके। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वहाँ क्या यूज किया जाता है, पैसिव यूज किया जाता है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है कि यू आर टॉकिंग अबाउट ए जनरल ट्रूथ। जब हम जनरल चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे भी पैसिव की रिक्वायरमेंट है। रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। अब ये जो सेंटेंस कहा गया है, किसी ने भी कहा रूल्स जो हो वो ब्रोकन होने के लिए, तोड़ने के लिए ही जो वो बनाए जाते हैं। अब ये नहीं पता कि किसने कहा और कब कहा। तो इस तरीके की चीजें, जो इस तरीके की स्टेटमेंट्स आ गई हैं, जनरल ट्रूथ के जो सेंटेंसेस आ गए हैं, तो वो भी आपके पैसिव में ही होंगे जब तक हमें उसके कहने वाले का नहीं पता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यू वांट टू एम्फसाइज द पर्सन और द थिंग एक्टेड ऑन। जब जिस पर्सन या थिंग के ऊपर वो एक्ट किया जा रहा है, जब उसके ऊपर एम्फसाइज डालना है, जब हम जोर वहां डालना चाहते हैं, तो वो आपका पैसिव सेंटेंस बनेगा। कैसे? इंसुलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1921 बाय रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। अब ये रिसर्च कहाँ हुई वो इम्पोर्टेंट है, कब हुई ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर आप एम्फेसिस किस पे, सब्जेक्ट पे नहीं डालना चाह रहे, यानी कि उसने किस इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया ये आप नहीं बताना चाह रहे। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इंसुलिन जो है वो डिस्कवर हुई और कहाँ हुई ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने अपने सेंटेंस में को पैसिव बनाते हुए तो इन्हीं चीजों के ऊपर क्या किया, एम्फेसिस किया, इन्हीं को एम्फेसाइज किया। तो इट इज स्टिल द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द डायबिटीज। ये आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस है, एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटेंस का। अब आ जाते हैं हम, अभी तक तो हमने केवल ये सीखा कि पैसिव सेंटेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ है। अब बेटे वो पैसिव सेंटेंस बनाना कैसे है, वो उसके कुछ रूल्स हैं, वो सबसे पहले हम देखेंगे। फर्स्ट आपका है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। आप अपने सेंटेंस को अच्छे से क्या करेंगे, चेक करेंगे, ये देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। पहला, सबसे पहला काम ये। सेकंड पॉइंट आप क्या करेंगे, चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट पीछे होता है तो उसको क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, और आपका सब्जेक्ट जो आगे गिवन है उसको पीछे ले जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है, पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। जहां जो जो हेल्पिंग वर्ब्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके कुछ रूल्स हैं, वो उसी तरीके से फॉलो करेंगे। इन केस हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, यूज द सेम। हेल्पिंग वर्ब यदि आपके सेंटेंस में तो वो वैसे ही यूज होगी, वो आप एग्जाम्पल से समझेंगे। बट नोट दैट द हेल्पिंग वर्ब गिवन एग्रीज विद द ऑब्जेक्ट, लेकिन वो आपकी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ ही एग्री करे, ये हम सीखेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पैसिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म को यूज करना है। एड द प्रेपोजिशन बाय, जब आप अपने सब्जेक्ट को पीछे लेके जाते हैं तो हम बाय यूज करेंगे। और चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट है फिर वो पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब एन एक्टिव सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मेड इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ क्या है कि आपके पास यदि ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फॉरगेट इट बेटे कि वो पैसिव सेंटेंस बनेगा नहीं। जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है हम उसको पैसिव नहीं बना सकते, वो हमेशा एक्टिव में ही यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी क्राइड, द वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, सो यू कैन नॉट मेक ए पैसिव सेंटेंस। अब शी क्राइड, वो चिल्लाई, रोई। क्या रोई, क्या चिल्लाई, हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एन एक्सीडेंट हैपन, व्हाट एक्सीडेंट हैपन, अब हु एक्सीडेंट हैपन। इस तरीके से हम क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ समझने के लिए, इसको आप समझेंगे। इंट्रांसिटिव वर्ब्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो हैं वो क्या होती हैं, जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि लाइक बी की फॉर्म है इस एम आर, वोज वर्सेस। यदि आप सेंटेंस बनाते हैं, सपोज आप कहते हैं आई एम हैप्पी, ही वॉज हंग्री, इस टाइप से आप कहते हैं तो इनका पैसिव सेंटेंस नहीं बनता। डाई, हैपन, एग्जिस्ट, अपीयर कैन नेवर बी मेड इनटू पैसिव वॉइस, इनको आप पैसिव में नहीं बना सकते। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं बहुत सारी हैं, मैक्सिमम वर्ब्स जो हाँ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जैसे इंजॉय, किल, कैच, शो, ये पैसिव में यूज की जा सकती हैं। और इनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा क्यों जाता है, क्योंकि आप ये एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करती हैं, यानी कि
यू कैन ट्रांसफर एन ऑब्जेक्ट टू देम, आप उनके पास, इन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अब ये देखते हैं एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में किस तरीके से होता क्या है। एक्टिव में व्हाट सब्जेक्ट डज, यानी कि सब्जेक्ट जो काम को करता है उसको क्या कहते हैं, एक्टिव। और पैसिव, द फोकस इज ऑन द एक्शन, जब एक्शन के ऊपर फोकस होता है आपका, वो क्या होता है, पैसिव। जैसे एक्टिव देखिए, राम किल्ड रावण, फुल स्टॉप होना चाहिए, तो राम ने रावण को मारा। यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, फोकस की रावण को किसने मारा, तो राम ने मारा। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ एक्टिव सेंटेंस में, राम। अब इसको हम इस तरीके से कहते हैं, रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब रावण जो है वो मारा गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। यहाँ फोकस किसके ऊपर है हमारा, एक्शन के ऊपर, कि रावण मारा गया, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो है वो राम नहीं है इस सेंटेंस में। अब कुछ टेंसेस हैं जो आपके चेंज होंगे जब हम पैसिव बनाएंगे, किस तरीके के चेंजेस आएंगे टेंसेस में, तो वो चेंजेस हम देखते हैं। फर्स्ट, यदि हमारे पास बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हमने क्या करना है, उसको कैसे चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम आपके एग्जाम में सेंटेंसेस जो हैं वो टेंसेस से ही रिलेटेड आते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट, दे मेक कार्स इन जर्मनी। अब दे मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये चेंज कैसे करना है, जैसे कि हमने रूल में सीखा, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। कार्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो कार्स को आप आगे लेके आए। सिंपल प्रेजेंट है तो हमने क्या, इज एम आर यूज करना है वहां पे, यानी कि आपके सिंपल प्रेजेंट से नेक्स्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ले लेते हैं हम। तो क्या हो गया, कार्स आर। आपने देखा रूल्स में कि पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म आपने यूज करना है, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, मेड, और इन जर्मनी वो आपका लास्ट में है, वही रहेगा। तो दे मेक कार्स, सेंटेंस हमारा ये है। इन जर्मनी लास्ट में था, वो लास्ट में उसको रखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो क्या हुआ, कार्स आर मेड इन जर्मनी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या चेंज करना है बेटे, 3-4 रूल हैं, बहुत इजी रूल है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट का टेंस जब हमने चेंज किया, पैसिव बनाया, तो हमने कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले ली। सिंपल पास्ट से चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, और सिंपल फ्यूचर से को चेंज करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। और यदि हमारे पास तीनों टेंसेस में से यदि कंटिन्यूस मिल जाता है सेंटेंस, तो उसमें केवल एक ही वर्ड यूज करना आपने, बीइंग, BEING। और परफेक्ट मिल जाता है तो केवल एक ही वर्ड चेंज करना है, डेट इज BEEN, बीन। बस इतने ही आपके टेंसेस का चेंज है। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियरली जो है इसको समझते हैं। देखिए सेकंड जो आपका सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस आपके पास आता है इज एम आर के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो उसको कैसे चेंज करना है। मदर इज बेकिंग अ केक, मदर क्या कर रही है, एक बेक कर रही है केक को। अब इज और बेक वर्ब के साथ ING लगा हुआ है, BAKE, ई हटा के ING। अब हमारे पास अ केक तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने बनाया सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, केक है। यहाँ तो कौन था, एक्शन को करने वाला, यानी कि इस सेंटेंस में तो मदर इंपॉर्टेंट थी एक्टिव में। पैसिव में केक इंपॉर्टेंट है, केक जो है वो बेक किया जा रहा है, वो प्रोसेस और वो एक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया बेटा, अ केक को हम आगे ले आए और इसी टेंस की आपने हेल्पिंग वर्ब रखी। अ केक भी सिंगुलर है इसलिए हमने क्या किया, इज लगाया। अ केक इज, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपने एक वर्ड ऐड करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूअस में याद करने की, वो है बीइंग, BEING। अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय मदर। सेंटेंस क्लियर। नेक्स्ट, यदि पास्ट सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट का आपको मिल जाता है तो वही पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम ले लेंगे। जैसे JD सैलिंजर रोट द कैचर इन द रेन। अब ये एक राइटर हैं JD सैलिंजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है जो इन्होंने लिखा। रोट से हमें पता चल रहा है कि ये सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो इसको हम चेंज कैसे कर रहे हैं, देखिए
सब्जेक्ट हमारा क्या है, द कैशियर इन द रे, ये एक नॉवल का नाम, इसको हमने आगे लिया। द कैशियर इन द रे वॉज रिटन बाय जेडी सेलिंजर। अब हमने नेक्स्ट टेंस यानी कि कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज ले लिया, क्योंकि ये एक नॉवल का नाम था, सिंगुलर था, तो वॉज लगेगा, वर नहीं। तो रिटन हमारा थर्ड फॉर्म है राइट का, और बाय लगा के हमने क्या किया, हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हम पीछे ले गए। यदि पास्ट कंटिन्यूस का फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूस का यदि सेंटेंस गिवन है तो उसको चेंज कैसे करना है, कंटिन्यूस का नाम आते ही आपने बीइंग ऐड करना है, ऑलवेज रिमेंबर। तो क्या है, दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन आई गॉट होम। तो हमने क्या बनाया, टीवी वॉज, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, टीवी। अब ये जो बाद वाला पोर्शन है हम उसको एज इट इज रखेंगे, व्हेन आई गॉट होम। तो हमने पहले पोर्शन को क्या करना है, चेंज करना है। तो द टीवी वॉज पास्ट कंटिन्यूस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बीइंग ऐड किया। टीवी वॉज बीइंग, वॉज वॉचिंग का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म वॉच्ड। टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड व्हेन आई गॉट होम। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का, यदि गिवन है तो पहले भी मैंने बताया था, बीन, BWN, बीन एक वर्ड ऐड करेंगे, कैसे, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। माई रूम को बेटे आगे ले आएंगे, माई रूम। अब यहाँ पे हैज, यहाँ आई के साथ हैव लगना था, माई रूम सिंगुलर है, तो वो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, हैज लगाना है। आई के साथ हैव यूज होता है हमेशा, तो माई रूम हैज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने बीन ऐड करना है, माई रूम हैज बीन क्लीन्ड। अब ये बाय मी कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ हमारा सेंटेंस जो वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस थर्ड फॉर्म गिवन है, तो क्या हुआ, टॉमस हैड रेड द बुक बिफोर ही सो द फिल्म। बिफोर ही सो द फिल्म, इस पोर्शन को आप एज इट इज रखेंगे, और फर्स्ट पोर्शन जो है आपका क्लॉज का वो चेंज होगा, कैसे, अब द बुक हमारा सब ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आएंगे, द बुक हैड, हैड आपको पता है पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हैड, हमने हैड को एज इट इज रखा, और बीन एक वर्ड जो है यूज करना है, हमने उसको यूज किया। द बुक हैड बीन रेड, थर्ड फॉर्म आपकी, रीड, रेड, रेड, प्रोनाउंसिएशन में चेंज है, बाकी आपकी स्पेलिंग वही है। तो द बुक हैड बीन रेड बाय टॉमस बिफोर ही सो द फिल्म। अब बेटे आ जाते हैं फ्यूचर सिंपल पे। तो फ्यूचर सिंपल में जो है आपका विल शैल फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ होता है, तो हमने उससे नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ले लेना है, विल बी, शैल बी। कैसे, दे विल राइट ए टेस्ट पेपर टुमारो। अब क्या करेंगे, ए टेस्ट पेपर, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आएंगे, ए टेस्ट पेपर विल बी, कंटिन्यूअस का फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया, ए टेस्ट पेपर विल बी रिटन बाय देम टुमारो। दे का क्या हो गया, देम हो गया। अब यदि गोइंग टू का सेंटेंस आपके पास आता है तो उसको क्या करना है, गोइंग टू के बाद आपने क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, और वही थर्ड फॉर्म आपका। ही इज गोइंग टू मेक अ स्पीच नेक्स्ट वीक। अब ए स्पीच इज गोइंग टू बी मेड बाय हिम नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये आपके टेंसेस थे जो आपके चेंज किस तरीके से होने थे, ये आपने देखा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को कई बार यही नहीं पता चलता कि ये पैसिव सेंटेंस है या एक्टिव सेंटेंस है, वो उसको चेंज कैसे करें। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे जो आपको पता, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। पहला सेंटेंस, आई हैव नेवर बीन अरेस्टेड। अब यहाँ पे हैव के साथ बीन लगा हुआ है, अरेस्टेड है। यदि ये आपका ये टेंस का आपका सेंटेंस होता तो आई हैव नेवर बीन अरेस्टिंग होता बेटा। हैव बीन के साथ आपका थर्ड फॉर्म यदि आता है तो वो क्या है, पैसिव है। आई हैव नेवर बीन अरेस्टेड, मुझे जो है कभी भी अरेस्ट नहीं किया गया। अब यहाँ पे यूं नहीं पता अरेस्ट करने वाला कौन है, यानी कि आपका सब्जेक्ट नहीं गिवन है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, प्रेशर है, उसके ऊपर क्या एम्फेसिस डाला गया है, तो आपका क्या है, ये पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, द टावर वॉज बिल्ट इन 1802 बाय ए फ्रेंच आर्टिस्ट। एक फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा एक टावर जो है वो बनाई गई थी। यहाँ आप इजीली समझ गए क्योंकि आपका सब्जेक्ट पीछे गया है बाय लगा के, बाय ए फ्रेंच आर्टिस्ट, और वॉज बिल्ट जो है वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ना आके क्या थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो आपका क्या है, ये पैसिव सेंटेंस है। नथिंग हैपेंड, ये आपका क्या है, एक्टिव सेंटेंस है।
और यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो हम इसका क्या नहीं कर सकते, पैसिव नहीं बना सकते। नेक्स्ट, नो वन वॉज इंजर्ड बाय द फायर। अब बाय द फायर आप यूज कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, पैसिव सेंटेंस है। द अवार्ड वॉज गिवन टू द टॉप स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, पास, ये पैसिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वॉज के साथ वॉज गिविंग नहीं है। अवार्ड दिया गया स्टूडेंट को, किसने दिया, वी डोंट नो, यहाँ पे डूअर हमें नहीं पता, तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। वी डिसाइडेड नॉट टू हायर एनीवन, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट है, वी डिसाइडेड, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव, टू हायर एनीवन। नेक्स्ट है, द पिज्जा वॉज डिलिशियस। अब यहाँ पे वॉज तो होगा बेटा, लेकिन ये आपका किस तरीके का सेंटेंस है, बी का, बी फॉर्म है यहाँ पे। तो ये अभी रूल्स में आपने सीखा था कि बी फॉर्म से जो खाली उसके बाद केवल एडजेक्टिव लगता है तो वो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं और उनका पैसिव कभी नहीं बनता। द पिज्जा वॉज ऑर्डर्ड, ये आपका पैसिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि पिज्जा ऑर्डर किया गया। अब ये जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहाँ डाला जाए, आप इसको ऐसे करना चाहिए, द पिज्जा वॉज ऑर्डर्ड बाय अस, पिज्जा वॉज ऑर्डर्ड बाय मी, तो वो आपका पैसिव सेंटेंस है। वॉज के साथ ऑर्डर्ड यानी कि थर्ड फॉर्म गिवन है। द पिज्जा मेड मी सिक। अब ये आपका क्या है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि मेड के साथ उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म नहीं है। द पिज्जा मेड मी सिक। नेक्स्ट है, इसका पैसिव क्या होगा, आई वॉज मेड सिक बाय द पिज्जा। आई, आप पे मी का आई चेंज हुआ और सिंपल पास्ट से किस में चला गया, वॉज मेड में चला गया, और सिक आपका, और उसके बाद सिक यूज हुआ, और उसके बाद आपने क्या किया, पिज्जा आप पीछे लेके गए, उसको क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब कुछ और सेंटेंसेस हैं बेटे जो आप डिस्कस करेंगे, जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ आ सके। फर्स्ट, दे डोंट स्पीक इंग्लिश इन दिस शॉप। सिंपल प्रेजेंट का आपका क्या है, सेंटेंस है, तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, तो क्या हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको आगे लेके आए। इन दिस शॉप, इसको पीछे रहने दें एज इट इज। दे डोंट स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस हमारा ये है, तो हमने क्या किया, इंग्लिश इज नॉट, थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन इन दिस शॉप। नेक्स्ट है, केविन आस्क्ड डेनिस अ क्वेश्चन। तो अ क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, ये डबल ऑब्जेक्ट का है। अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय डेनिस, ठीक है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका कैसे बना सकते हैं, आप डेनिस को आगे ले आए, तो डेनिस वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय केविन। नेक्स्ट है आपका, somebody built the house last year। अब इस सेंटेंस में बेटे लास्ट ईयर को हम एज इट इज रहने देंगे, हाउस को आगे ले आएंगे। द हाउस वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, सिंपल पास्ट का था तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज हमने ली, और बिल्ट आपके ऑलरेडी थर्ड फॉर्म और सेकंड सेम होता है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। नेक्स्ट है, शी गिव्स हिम अ बॉक्स। तो हिम यहाँ पे आप क्या करेंगे, आगे ले आएंगे ही, तो इसको, ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का आपका सेंटेंस होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बॉक्स है, और आपने क्या किया कि बॉक्स को हम क्या करेंगे, या तो आप बॉक्स से बनाइए आगे लेके, या फिर आप किसको, ही को आगे लाइए। ही को आगे लेके हम बना रहे हैं इसको, तो कैसे, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हमने क्या किया, ही इज गिवन अ बॉक्स, या फिर अ बॉक्स इज गिवन टू हिम बाय हर। नेक्स्ट क्या है आपका, मैक्स विल लुक आफ्टर हिम। तो आपका ये सेंटेंस जो है क्या है, प्रेपोजिशन का है, लुक आफ्टर, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो आप आफ्टर को छोड़ेंगे नहीं, साथ ही यूज करेंगे, तो क्या होगा, ही विल बी लुक्ड आफ्टर बाय मैक्स। सिंपल फ्यूचर से फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेते हुए बी। द वेटर ब्रॉट फ्रेड अ बिग स्टिक। अब वेटर जो है फ्रेड के लिए क्या लेके आया, एक बिग स्टिक लेके आया, तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। अ बिग स्टिक वॉज ब्रॉट टू फ्रेड बाय द वेटर, उसकी जरूरत नहीं है इसलिए उसको अवॉइड किया गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, somebody broke into our bungalow last Friday। अब our bungalow was broken into लास्ट फ्राइडे। बाय समवन हम यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ये चॉइस है। द टीचर टोल्ड अस अ जॉक, तो वी वर टोल्ड अ जॉक बाय द टीचर। और दे विल मीट डोरिस एट द स्टेशन, डोरिस विल बी मेट एट द स्टेशन।
और माइकल हैज़ नॉट सेंट मी द फाइल, आई हैव नॉट बीन सेंट द फाइल बाय माइकल। ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से अब इजी है, आप इनको इजीली समझ लेंगे। फिर भी कोई सेंटेंस अच्छे से समझ नहीं आता है तो आप मुझे सेंड करेंगे बेटे और फिर दोबारा से पूछ लेंगे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है उनको देखिए हम चेंज कैसे करते हैं और उसको चेंज करने से क्या चेंजेस जो हैं वो बेसिकली सेंस में आपके हो जाता है। देखिए, टू चेंज एन इम्पेरेटिव फॉर्म इनटू द पैसिव वॉइस वी यूज द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपका ये रहेगा, सबसे पहले लेट लगाएंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, फिर बी या गेट हम यूज़ करेंगे, उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। कैसे? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं बेटा जिसमें कोई किसी तरीके का स्ट्रेसफुल एक्सप्रेशन जो है वो होता है, यानी कि किसी तरीके की विश है, कमांड है, ठीक है, एडवाइस है, वो आपके क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके हमेशा वर्ब से बिगिन होते हैं। देखिए, सर्व द बेस्ट वाइन। अब सर्व द बेस्ट वाइन, सर्व हमारी क्या है, वर्ब है, बेस्ट वाइन जो है वो सर्व कीजिए। अब बेस्ट वाइन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, द बेस्ट वाइन को आगे लगाएंगे, बी लगाना है आपने, जैसा आपने स्ट्रक्चर में देखा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्व्ड वर्ब जो है थर्ड बना देंगे, सर्व की सर्व्ड। नेक्स्ट है डोंट स्पीक अ वर्ड हियर, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने कैसे बनाना है, डोंट स्पीक अ वर्ड हियर, यहाँ एक शब्द भी मत बोलिए, तो लेट हमने यूज किया। उसके बाद ए वर्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट था आगे लेके आए, फिर हमने ऑब्जेक्ट सब जो ऑब्जेक्ट हम लेके आए हैं उसके तुरंत बाद आपने नोट लगाना है, फिर आपने बी यूज करना है, और फिर स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और हियर फुल स्टॉप, दोनों सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाएंगे। और अब ये देखिए कि इन द एक्टिव फॉर्म वी आर स्पेसिफिकली टेलिंग यू टू डू समथिंग। एक्टिव जो सेंटेंस था उसमें हम बिल्कुल क्लियरली ये बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, सर्व द बेस्ट वाइन, यानी कि यू सर्व द बेस्ट वाइन। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, हिडन होता है, और वो हमेशा यू होता है। तो इन द पैसिव वर्जन वी वांट द एक्शन टू बी डन, लेकिन पैसिव वर्जन में हम यू यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ना करते हुए एक्शन जो है वो किया जाना चाहिए बाय यू और बाय समबडी एल्स, या तो आप करें या कोई और करे, दैट डजंट मैटर। तो उसको हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। क्या? लेट द बेस्ट वाइन बी सर्व्ड, अरे बेस्ट वाइन जो है वो सर्व की जाए। अब ये नहीं कोई सर्व करे उसको, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बेटे, कुछ ऐसे हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस के साथ होते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं, प्रपोजिशन इनके साथ होती है, वो आप एज इट इज रखेंगे। इसके बाद जो है आपके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो कैसे? एग्जाम्पल देखिए, समवन ब्रोक इनटू द पेट शॉप, किसी ने जो है सेंध लगाई यानी कि चोरी की पेट शॉप में। तो ये द पेट शॉप वॉज ब्रोकन इनटू, तो पेट शॉप में चोरी हुई। ये यहाँ पर बाय समवन बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि समवन से भी सब्जेक्ट जो है वो आपका क्लियर नहीं होता। दे लुक्ड फॉर द बेबी, अब द बेबी वॉज लुक्ड फॉर, यहाँ पे बाय देम जरूरी नहीं है। और समवन शाउट्स एट द मैन, और द मैन इज शाउटेड एट, या आप सिंपली नरेट कर रहे हैं कि हाँ इस आदमी के ऊपर चिल्लाया गया, लेकिन कौन चिल्लाया वो जरूरी नहीं है इस सेंटेंस में, पैसिव में। दे लिसन टू द म्यूजिक, म्यूजिक इज लिसन टू। नेक्स्ट है बेटा एक यूज टू जो होता है, तो उसको हम किस तरीके से पैसिव में चेंज करते हैं यूज टू के सेंटेंस को। मैरी यूज टू डू द कुकिंग, ये आपका एक्टिव है, तो द कुकिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हम आगे लेके आए। द कुकिंग यूज टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म हमने लगानी है। द कुकिंग यूज टू बी डन बाय मैरी, कुकिंग जो है वो अक्सर मैरी के द्वारा ही की जाती थी, या फिर पैसिव में मैरी, एक्टिव में मैरी इंपॉर्टेंट थी कि मैरी जो है वो कुकिंग करती थी, और यहाँ पर कुकिंग इंपॉर्टेंट है कि अक्सर जो है मैरी क्या किया, कुकिंग जो है वो अक्सर मैरी के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है जो यूज टू ड्राइव हिज किड्स टू स्कूल एवरी डे, अब यहाँ पर जो है वो अपने बच्चों को स्कूल में हर रोज ड्राइव करके लेके जाता था, यानी कि यूज टू से हम पास्ट की हैबिट बताते हैं, तो ये आपका एक्टिव है। पैसिव है यदि हम बनाएंगे तो हिज किड्स जो है यानी कि द किड्स, उसको हम आगे ले आए। द किड्स यूज टू बी ड्रिवन एवरी डे टू द स्कूल, अब बाय जो वो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि किड्स को क्या किया जाता था, स्कूल में हमेशा लेके जाया जाता था, ड्रिवन किया जाता था।
अब बेटे यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके टू इन्फिनेटिव को लेके टू के साथ बनेंगे, वो भी आप देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कंसिडर्ड मी ए टूरिस्ट, ये डबल ऑब्जेक्ट के हैं, यानी कि आप टू यूज करेंगे, टू इन्फिनेटिव नहीं। तो डबल ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले तो क्या है कि इट वॉज कंसिडर्ड दैट आई वॉज ए टूरिस्ट, तो दे कंसिडर्ड मी ए टूरिस्ट। मी के साथ आप बना रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम आई आगे लेके आएंगे। तो आई सिंपल पास्ट है, तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज हमने ली। आई वॉज कंसिडर्ड टू बी ए टूरिस्ट, टू लगाया और उसके बाद आपने क्या लगाया, बी लगाया और ए टूरिस्ट। यानी कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं तो आपने टू लगाना है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं तो क्या लगाना है, टू यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, दे थिंक दैट आई एम ए स्पाई, तो आई एम थॉट सिंपल प्रेजेंट है तो इसलिए एम लगा, आई एम थॉट दैट आई वॉज ए स्पाई, फुल स्टॉप होगा हर एक सेंटेंस के पीछे, वो आप लगा लें। तो इसको यदि आप आई एम थॉट टू के साथ बना रहे हैं तो आई एम थॉट टू बी अ स्पाई, दोनों ही आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है। पीपल बिलीव इट इज ट्रू, तो इट से बना रहे हैं आगे, तो क्या बिना टू के बना रहे हैं, तो इट वॉज बिलीव दैट इट वॉज ट्रू, ये बिलीव किया जाता था कि ये बात सच है, या फिर इट वॉज बिलीव टू बी ट्रू। ये आपका एक न्यू स्ट्रक्चर था जो आप लोगों ने सीखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे टू इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस कैसे। वी एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब बेटा टू इन्फिनेटिव के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट आगे वाला जो पोर्शन है उसमें चेंज आएंगे। क्यों? क्योंकि यू जो है क्या किया गया है, रेज किया गया है फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ कंप्लीट टू ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेक्ट। यहाँ पर जो यू है यानी कि कंप्लीट जो करना था प्रोजेक्ट को, वहां से रेज करके कहाँ, एक्सपेक्ट पे ले आए हैं हम इसको, किसको, सब्जेक्ट को। देखिए, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब क्या किया यहाँ पे, वी एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो हमने क्या किया बेटा, यू आगे ले आए, यू आर सिंपल प्रेजेंट है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट आपका एज इट इज रहेगा। वी एक्सपेक्ट, अब दूसरा जो इसका तरीका क्या है कि वी से ही हम इसको बनाए, वी एक्सपेक्ट द प्रोजेक्ट। अब टू इन्फिनेटिव को जो हम चेंज करेंगे वो क्या कैसे होगा, टू के बाद आप बी लगाएंगे और फिर कंप्लीटेड। वी एक्सपेक्ट द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, यानी कि दोनों आपने एक साथ चेंज नहीं करने हैं कि वी आर एक्सपेक्टेड द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, नो। या तो आप टू इन्फिनेटिव वाले पोर्शन को चेंज करें या फिर आप फर्स्ट पोर्शन को चेंज करें। तो पैसिव वॉइस यूज्ड फॉर कंप्लीट। नाउ द प्रोजेक्ट इज रेज टू ऑब्जेक्ट। अब क्या है, प्रोजेक्ट आपका उसको हमने रेज कर लिया ऑब्जेक्ट के लेवल पे। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, यहाँ पे डबल पैसिव आपका हो गया। कैसे, आपने प्रोजेक्ट को आगे लेके आए, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड और फिर टू और बी लगा के फिर आपने क्या किया, कंप्लीटेड किया। ठीक है, अब आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका वो अच्छे से क्लियर है। और बेटे ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वर्क है, ये आप क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस हैं इनको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मेरे पास पर्सनली इनको सेंड करेंगे। और होपफुली पैसिव जो है, एक्टिव पैसिव इसका चैप्टर आप लोगों को अब क्लियर है। फिर भी आप लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अपना मैसेज जो हो वो सेंड करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।